सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कोशिकांग के अंगों के बारे में समझ लिए थे, आइए नेक्स्ट इस लेक्चर्स में भी तारक और तारक केंद्र के बारे में समझते हैं। तारक केंद्र झिल्ली रहित कोशिकांग है। यह कोशिकांग केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। तारक काय दो तारक केंद्रों से मिलकर बने होते हैं। दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं और तारक केंद्र हमेशा जोड़ों में पाए जाते हैं। इसके लिए इन्हें डिप्लोसोम कहते हैं। ये स्ट्रक्चर्स है और ये संरचना देखते हैं। परदीप सूक्ष्म नलिका 9 है, आड़ी दंडे 9 है। प्रोटीन में हाफ प्रोटीन है मध्य में। ये 9+0 सूक्ष्म नलिका की संरचना होते हैं। कार्टव्हील बैलगाड़ी के पहिए के समान होते हैं। तारक केंद्र में परदी में 9 सूक्ष्म नलिका तथा केंद्र में हाफ प्रोटीन होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। तारक केंद्र की कार्य है कि कोशिका विभाजन के दौरान तारक तंतु स्पाइनल फाइबर का निर्माण करते हैं और गुरुत्वाकर्षण की गति के लिए भी आवश्यक है। यह बेसल बॉडी आधारित खाय का निर्माण करते हैं और ये आधारित खाय का जब निर्माण करते हैं तो 9+0 की अवस्था में होती है और सीलिया फ्लैजिला में 9+2 की अवस्था में होती है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन 1831 ईस्वी में की थी। इन्होंने ये द्विझिल्युक्त कोशिकाएं एक केंद्रक रहित कोशिकाएं होती हैं जिसमें स्तनधारी और परिपक्व आरबीसी और पद्मों में चलनी नलिकाएं होती है। दो केंद्रक वाली कोशिका पैरामीशियम, बहु केंद्रक वाली कोशिका मानव में कंकाल कोशिका, पुष्पी पादपों में नारियल पारी, भूरपोष में और एक्रोकार्चिक की अरिचम टेपिटम। ठीक है, ये केंद्रक की संरचना है। बाह्य झिल्ली है जो आर की सतह में होती है, समांतर होती है। राइबोसोम उपस्थित होते हैं। आंतरिक झिल्ली परिकेंद्रीय अवकाश 10 से 50 नैनोमीटर का होता है। ये केंद्रिक झिल्ली और बीच में आरएनए प्रोटीन। ठीक, ये केंद्रक झिल्ली के द्वारा आरएनए और प्रोटीन दोनों दिशाओं में गति करते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका में क्रोमेटिन रेशे पाई जाती है। ये कोशिका द्रव है। इस संरचना देख सकते हैं केंद्रिका की। ये केंद्रिका है। इसकी क्रोमेटिन की खोज जो है फ्लेमिंगे ने की थी। क्रोमेटिन है, इसे क्षारीय डाई एसिटोट्रोमिन से क्या किया जाता है, व्यंजित करते हैं। ये केंद्र के बारे में समझते हैं कि झिल्ली रहित गोलाकार स्फेरिकल कोशिकाएं जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। झिल्ली न होने के कारण केंद्रिका के कोशिका द्रव के साथ सतत रहते हैं। ये आरएनए का केंद्रिका में संश्लेषण होते हैं जो कि आरएनए राइबोसोम की संरचना बनाता है। अतः केंद्रिका का राइबोसोम फैक्ट्रीज भी कहते हैं। सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण दर्शाने वाली कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या अधिक होती है। क्रोमेटिन क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स है जिसमें डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन और गैर हिस्टोन प्रोटीन तथा कुछ मात्रा में आरएनए पाए जाते हैं। ये आप क्रोमेटिन रेशे हैं जो केंद्र हो गए। अब यहाँ पे जो क्रोमेटिन रेशे हैं गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं विभाजन की अवस्था में, अंतरावस्था में। तो क्रोमेटिन रेशे कोशिका की अंतरावस्था में पाए जाते हैं। कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर गुणसूत्रों में रूपांतरित हो जाते हैं। गुणसूत्र क्रोमेटोसोम गुणसूत्रों की संख्या देख सकते हैं। ये मध्य में ऊपर की ओर शीर्ष पर टीलोमियर है जो गुणसूत्र के सिर में पाया जाता है। बीच में गुणसूत्र बिंदु होते हैं जिसे प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र या सेंट्रोमियर कहते हैं। बाहर की ओर काइनेटोकोर प्रोटीन होती है। गुणसूत्रों को टायरटू तंतु से जोड़ने में मदद करते हैं। नीचे की ओर ये निकले हुए से सैटेलाइट होते हैं, द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र कहलाते हैं। सभी गुणसूत्र में गुणसूत्री बिंदु, सेंट्रोमियर, टेलोमियर एवं काइनेटोकोर पाए जाते हैं। ठीक है, कुछ गुणसूत्र में जैसे 13, 14, 15, 21, 22 नंबर में द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र नहीं पाया जाता। NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रिजाइन का फुल फॉर्म है, अभिरंजित नहीं होता है ये। ठीक है, गुणसूत्र के प्रकार देख सकते हैं गुणसूत्र बिंदु के स्थल के आधार पर। तो एक ये है टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में आई शेप होता है और ये शीर्ष पर इनके सेंट्रोमियर पाया जाता है और एक ही भुजा दिखती है। एक्रोसेंट्रिक की बात की जाए तो ये जेकार के होते हैं, इनके सिरे के नज़दीक पाए जाते हैं। एक बहुत छोटी भुजा होती है जिसे प्लान कहते हैं। एक बड़ी भुजा होती है जिसे कि आर्म्स कहते हैं और भुजा अनुपात में होती है, अधिकतम होती है। ठीक है, और ये मेटासेंट्रिक है जो वी आकार के हैं। मध्य या केंद्र में इनके सेंट्रोमियर होता है। दोनों भुजाएं समान होगी, भुजा अनुपात 1 होता है। सब मेटासेंट्रिक की बात की जाए तो ये आकार की होती है। इनका सेंट्रोमियर मध्य से दूर होता है और असमान भुजा होती है। ठीक है, और माइक्रोबॉडी सूक्ष्मकाय की बात करें तो ये छोटे एकल झिल्ली युक्त कोशिकाएं के पादप एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। विशिष्ट झिल्ली प्रकार की इसमें एंजाइम उपस्थित होती है। पेरोक्सिसोम्स इसमें पहले नंबर पर पाए जाते हैं जो पादप एवं जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। इसमें H2O2 परऑक्साइड जल एवं ऑक्सीजन में अवघटित करते हैं। ठीक है, और ये परऑक्साइड कैटलेस एंजाइम उपस्थित होते हैं। पादप कोशिकाओं में वसी अम्ल का ऑक्सीकरण होता है।
एंड ये ग्लाइकोकैलिक्स है जो रूपांतरित होकर पेरोक्सिसोम बनाते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं और इनका कार्य ग्लाइकोकैलिक्स चक्र को वसा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन करते हैं, वसा अंकुरित को बीज बनाते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमें इतना सारा प्यार दे रहे हैं, आप हमारे चैनल को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट चैप्टर में हम जीव जगत के बारे में रिवाइज करते हैं, नोट्स को रिवीजन करते हैं एंड देन उसके साथ PYQ सीरीज़ चल रही है। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच।